Hello everyone, today I am presenting class 8 subject English chapter 3 lesson plan और चैप्टर का टाइटल है द सेल्फिश जायंट। तो अगर आपको ये चैप्टर क्लास में पढ़ाना है तो उसके लिए आप कैसे एक लेसन प्लान बना सकते हैं ये इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे जिसमें आप इस चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ ये जो मिडिल में चैप्टर रहेगा वहां तक का लेसन प्लान है। उसके बाद पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, पीपल टीचर नेम, क्लास, सेक्शन, टॉपिक क्या है, ये सब। इसके अलावा आप अटेंडेंस वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब भी आप अपने लेसन प्लान की फाइल बनाए, कॉपी हो आपकी, उसमें आप इस तरीके से एक बॉक्स बनाएं और वहां पर ये डिटेल फिल करें। और जब आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं यही डिटेल आपको ब्लैक बोर्ड पे फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां पे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। यही ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब जनरल ऑब्जेक्टिव है तो जनरली जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे अगर आप इंग्लिश का लेसन प्लान लिख रहे हैं तो इंग्लिश, और मैथ्स का लिख रहे हैं तो मैथ्स। तो इंग्लिश का लेसन प्लान लिख रहे हैं तो इंग्लिश को लेके ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं इंग्लिश को सेंटर मानते हुए, वो ऑब्जेक्टिव है हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आप बच्चों को क्या क्या ऑब्जेक्टिव रख के इसको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ये सब। और जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ये स्पेसिफिकली आपके जो पोम है आपकी या जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहले देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या लिखना है। जैसे फर्स्ट है हमारा to make learners able to express their thoughts and ideas in an organized and systematic way using correct and simple English. Second है to make the learners innovative and develop the ability of reasoning and observation. Third one is to make learners able to give their personal response to literature. उसके बाद आता है to develop communicative competence of using English in their day-to-day life. तो ये हो गए हमारे इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट लेके जो ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। फिर आते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं। तो उसमें आप एक साथ ही लिख लेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया एंड लोकेट डिटेल्स इन द टेक्स्ट। जो भी ओवरऑल टेक्स्ट है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है और उसमें डिटेल्स क्या क्या है वो सब वो बता पाएंगे। सेकेंड है प्रेडिक्टिंग द स्टोरी फ्रॉम इट्स इलस्ट्रेशन एंड टाइटल। उसके बाद आता है नरेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस। फिर आता है यूजिंग लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। लास्ट है हमारा यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो ये हो गए हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आती है प्री रीडिंग एक्टिविटी। अभी आपने रीडिंग नहीं कराई है, अभी आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस ही करेंगे तो वहां पे ये एक्टिविटी होती है। इसमें प्री रीडिंग में आप जनरल यहाँ पे चैप्टर के बारे में कुछ बच्चों को बता सकते हैं कि स्टोरी अबाउट अ जायंट है, उसने क्या क्या किया है, उसने वॉल बिल्ड की है, ये सब जनरल बात। या फिर आप यहीं से तुरंत ही एक टेबल बना लीजिए। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं बताना है आप तुरंत टेबल बना लीजिए, स्टेटमेंट बना के टेबल बना लीजिए। स्टेटमेंट आपने कुछ 1-2 लाइन का लिखा, फिर आएगी टेबल। टेबल में एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी जहां पे पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करेंगे। तो हमें एग्जैक्ट नहीं बताओ क्या रेस्पॉन्स करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स आप लिख लेंगे अपने लेसन प्लान में इस तरीके से। तो जैसे क्वेश्चन है Which activities do the children like most? जैसे playing, singing, running, playing, singing, studying, running, ये सब। फिर है name some outdoor games which was played by students, जैसे क्रिकेट है, बास्केटबॉल हो गया, स्पोर्ट्स भी लिख सकते हैं बाकी। फिर है where did our children play their games? तो कहाँ पे, गार्डन में, प्लेग्राउंड, फील्ड, यहीं पे खेलते हैं। उसके बाद आप जनरल पूछ सकते हैं कि in this story the giant builds a wall out of his garden. According to you why he did that? कि स्टोरी में जायंट ने वॉल बिल्ड की अपने गार्डन के चारों ओर, तो आप पहले बता सकते हैं बच्चों को रीडिंग में। और अब आप पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, तो बच्चे कुछ रेस्पॉन्स भी देंगे और किसी को कोई आइडिया नहीं आएगा। तो एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर बच्चों को नहीं पता, उन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। यहीं से आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट्स, today we will begin with our chapter The Selfish Giant. From this we will be able to know why the giant builds a wall out of his garden. तो ये सब।
उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, जहाँ पे एक बड़ी सी टेल बनेगी। ये एक रियल टाइम प्लान है, जब क्लासरूम के अंदर जाने के बाद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आप कैसे पढ़ाते हैं वो सब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे होंगे टीचिंग पॉइंट, आप लिसनिंग करा रहे हैं, आप रीडिंग करा रहे हैं, वो सब। फिर आएगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, किस तरीके से आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वो सब यहाँ पे आएगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उस टाइम स्टूडेंट्स का क्या रेस्पॉन्स होगा वो सब। लर्निंग आउटकम, बच्चे क्या क्या सीखेंगे वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है हमारी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी, तो ये वाइल रीडिंग है। यहाँ पे क्या होगा, द पीपल टीचर विल टेल द स्टोरी बिफोर आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, पहले पीपल टीचर ने जनरल स्टोरी बता दी चैप्टर की। फिर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जनरल पूछ सकते हैं वो, जैसे कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। तो इस तरीके से वो स्टोरी का के बारे में बताएंगे कि इट इज अ स्टोरी अबाउट अ जायंट हु बिल्ड्स अ वॉल टू कीप चिल्ड्रन आउट ऑफ हिज गार्डन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड इनकलकेट सच हैबिट्स इन देयर बिहेवियर। जो भी अच्छी अच्छी हैबिट्स है वो इनकलकेट करेंगे। फिर आएगा अलाउड रीडिंग, तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर रीड्स द लेसन विद एक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, जो कि बहुत जरूरी होते हैं टीचर के लिए, वो सब यहाँ पे आएगा। फिर है लर्नर्स विल फॉलो द पेपर टीचर इन देयर बुक, कि वो कहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं वो सब। फिर आएगा इससे क्या होगा, टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, जब वो टीचर को सुनेंगे और बुक में फॉलो करेंगे तो उनकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। फिर आता है साइलेंट रीडिंग एक्टिविटी, यहाँ पे क्या है, पेपर टीचर विल आस्क लर्नर टू रीड पैरा 1 to 6 साइलेंटली। आफ्टर दे हैव रीड, उनसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछेंगे, जैसे कि व्हाई इज द जायंट कॉल्ड शेलफिश, वाज द जायंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन, एंड इलैबोरेट द एनवायरनमेंट एंड कंडीशन ऑफ द गार्डन वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। फिर लर्नर्स की एक्टिविटी रहेगी, लर्नर्स विल रीड द टेक्स्ट साइलेंटली अप टू पैरा 6 एंड आंसर एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम रहेंगे वो होंगे, लर्नर्स विल इंप्रूव सेल्फ रीडिंग स्किल्स। प्रेजेंटेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर आएगा हमारा ग्रामर वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है, सिखाना है बच्चों को कि कैसे ढूंढेंगे, कैसे ग्रामर बताई जाएगी यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, प्रीपोजिशन एंड काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आप बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर विल रीड सम सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे कि इन पैरा 2 देयर इज अ लाइन, द बर्ड सेट ऑन द ट्री, ही लेड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। ये क्या है, दीज अंडरलाइन वर्ड्स आर प्रीपोजिशन, वो जनरल प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। तो कैसे, उसके लिए आप इस तरीके का चार्ट पेपर क्लास में लेके जाएंगे और अपने लेसन प्लान में भी ऐसे इस तरीके से पेस्ट करेंगे, तो ये टीचिंग एड हो जाएगी आपकी। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, उनके जो भी एग्जाम्पल्स है वो सब यहाँ पे मेंशन है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन प्रॉपर मेंशन है, साथ में यूजेस, एग्जाम्पल, स्पेशल यूजेस, वो सब यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से बच्चों को प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे एग्जाम्पल देते हुए इंडक्टिव अप्रोच के साथ। फिर आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या होगा, लर्नर्स विल रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइन प्रीपोजिशंस। उसके बाद क्या होगा, learner will understand the concept of preposition and make sentences according to their creativity and thinking ability। फिर यहाँ पे लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, लर्निंग आउटकम रहेगा learner will understand the text according to their thinking, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी तो अंडरस्टैंड करवाएंगे चैप्टर को, टेक्स्ट को। फिर आएगा एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यानी कि हम बच्चों के लर्निंग को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे आउटसाइड द क्लासरूम। तो ये एक तरीके से होमवर्क होता है, इसमें आप बच्चों को असाइनमेंट, एक्टिविटी कुछ भी करने के लिए दे सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे कोई वर्कशीट आप दे सकते हैं बच्चों को कि इस तरीके से आपको, अब प्रीपोजिशन आपने सीखी है चैप्टर की हद से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक करना है प्रीपोजिशंस को। तो यहाँ पे क्या है, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वर्ड बैंक टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन द ब्लैंक लाइन। तो कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पे बॉक्स में दी हुई है, बच्चे क्या करेंगे, इन्हें फिल करेंगे। यहाँ पे टोटल है हमारे 10 सेंटेंसेस, तो इस तरीके से इन्हें फिल करेंगे। और उसके अलावा आप चैप्टर से रिलेटेड भी बच्चों को कोई क्वेश्चन या एक्टिविटी करने को दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बच्चों को होमवर्क देंगे और उसके बाद आ जाएगा टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू BED, प्रैक्टिकल, फाइल, असाइनमेंट, थ्योरी, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।